नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स पे। दोस्तों, यस बैंक के अंदर देखिए पिछले 2 दिन से आप देख रहे होंगे कि जो क्लोजिंग है वो ठीक ठाक हो रही है। पॉजिटिव जोन में जाकर स्टॉक बंद हो रहा है। मॉनिटरिंग की न्यूज़ के चलते देखिए जहां सारी बैंक प्रेशर के अंदर है, जहां सारी बैंकों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। मॉनिटरिंग की न्यूज़ की वजह से आपने देखा होगा कि अभी जो अपडेट्स आ रही हैं ज़्यादातर बैंक से उसमें खुश नहीं है, स्टॉक भी गिरते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन ये एक बैंक ऐसी है जिसको इससे फायदा होता दिखाई दे रहा है। स्टॉक में इसीलिए आपने देखा कि करीब 3-4% के आसपास की तेजी आ चुकी है। निचले लेवल से स्टॉक ऊपर आ चुका है। 14.5 के आसपास से स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी जो यहाँ पे अपडेट आती दिखाई दे रही है स्टॉक के अंदर, वो काफ़ी खराब हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इन चीज़ों का पड़ सकता है। क्या न्यूज़ आ रही है और इससे कितना इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये यस बैंक के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे स्टॉक प्राइस देखें यस बैंक का, अभी देखिए मार्केट बंद नहीं हुआ है और इस टाइम पे अगर आप इस स्टॉक को देखते हैं 14.35 के आसपास ये जो स्टॉक है ट्रेड कर रहा है। पिछली जो क्लोजिंग थी वो 14.6 के आसपास थी, तो आज अगर आप देखें तो करीब 25 पैसे की यहाँ पे गिरावट आपको दिखाई दे रही है। स्टॉक ओपन हुआ था 14.2 के आसपास, 14.20 पैसे के आसपास ये जो स्टॉक था ये ओपन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे पूरे दिन का जो लो है वो बना 14.05 के आसपास स्टॉक ने अपना डे लो बनाया है और उसके बाद से थोड़ी सी रिकवरी स्टॉक के अंदर आई। अभी जो स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है पिछले काफी लंबे टाइम से ये 14.3 और 14.4 के बीच में यहाँ पे ट्रेडिंग आपको देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे अगर मार्केट डेप्थ अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ठीक ठाक वॉल्यूम यहाँ पे लगी हुई है बाइंग और सेलिंग साइड। हालांकि सेलिंग साइड पे अगर आप देखेंगे करीब 4 करोड़ से ज्यादा शेयर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और बाइंग साइड पे यहाँ पे 2,66,00,000 शेयर्स यहाँ पे अभी भी बाइंग साइड पे पड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे इस कंपनी की टोटल वॉल्यूम देखेंगे आज के दिन में, देखिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं आई है। टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम अभी देखें तो 6 करोड़ के आसपास है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले 1-1.5 महीने से तो देखिए वॉल्यूम काफी कम हो चुकी है। यहाँ पे धीरे धीरे जो स्टॉक है नॉर्मल होता जा रहा है, इसमें जो ट्रेडिंग है वो नॉर्मल होती जा रही है। उसी के चलते आपने देखा कि जो वॉल्यूम है यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर वो अभी कम होती आपको दिखाई दे रही है। अब देखिए हम उस न्यूज के ऊपर चलेंगे, क्या न्यूज यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा मैं बता दूं मोरेटोरियम से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा अगर इस स्टॉक के ऊपर, स्पेशली इस स्टॉक के ऊपर, तो कितना पड़ेगा ये हम लोग दूसरे वीडियो के अंदर जानेंगे। अभी जो लेटेस्ट न्यूज यहाँ पे यस बैंक के अंदर आ रही है उसको जानने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं उससे किस तरीके का इंपैक्ट यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर यस बैंक के स्टॉक के अंदर पड़ सकता है। देखिए जो न्यूज है इसमें बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA यहाँ पे यस बैंक की बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। मतलब यस बैंक की जो बुक्स है उनको चेक कर सकता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ये चेकिंग इसलिए की जा रही है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को शक है कि यहाँ पे बुक्स के अंदर कुछ गड़बड़ की गई है। पहले भी हमने देखा कि 5,050 करोड़ के आसपास का जो एक फ्रॉडुलेंट केस है वो ऑलरेडी चल ही रहा है। इसी केस के चलते यहाँ पे चेकिंग की जा रही है बुक्स की। मतलब ऐसा ना हो कि बुक्स के अंदर और भी कुछ ऐसी चीजें हों जो डिस्क्लोज नहीं हुई हो, या फिर कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैटर हो जो कि सामने नहीं आए हों, या कुछ इस तरीके के डिस्क्लोजर जो कि बैंक को देने चाहिए थे या बैंक ने नहीं दिए। ये सारी चीजें MCA चेक करेगा। और MCA की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो देखिए MCA इजिली किसी बैंक को या किसी कंपनी को ऐसे चेक नहीं करता है। उससे पहले एक इंक्वायरी की जाती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है, जिसमें देखा जाता है कि MCA को वाकई में ही इस तरीके की इंस्पेक्शन करने की जरूरत है या नहीं है। इसी तरीके की इंक्वायरी यहाँ पे यस बैंक के साथ भी की गई है, जिसमें कि वेस्टर्न रीजनल डायरेक्टर RD हैं, उन्होंने यस बैंक की बुक्स की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है और उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि MCA को यहाँ पे एक प्रॉपर चेकिंग करनी चाहिए, प्रॉपर इंस्पेक्शन यहाँ पे यस बैंक की बुक्स का होना चाहिए। जो रिपोर्ट है वो 3 महीने के अंदर आ सकती है। इस रिपोर्ट में क्या निकल के आएगा वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है कि इम्पैक्ट आपको वहां से पड़ेगा कि रिपोर्ट में क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि पहले भी जहां पे बहुत सारी बॉडीज इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वहां पे जो मैटर है वो दे दिया जाता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO को। अब देखिए यहाँ पे भी कोर्ट की जो इंक्वायरी है ऑलरेडी चल रही है, इसके अलावा ED की इंक्वायरी चल रही है और यहाँ पे बहुत सारी बॉडीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई हैं और यहाँ पे अभी MCA भी इसी लिस्ट में आ गया है।
तो इस तरीके के जब मैटर होते हैं तो एसएफआईओ के पास चले जाते हैं, मतलब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के पास चले जाते हैं। और एसएफआईओ जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो कंपनी को काफ़ी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। जैसे हमने अभी रिसेंट एग्जाम्पल देखे हैं एसएफआईओ की इंस्पेक्शन के। देखिए इससे पहले जो इंस्पेक्शन हुए एसएफआईओ के, उसमें देखिए जेट एयरवेज, आईएलएनएफएस, सीजी पावर, गीतांजलि जेम्स, विजय माल्या, ये सारे मैटर्स ऐसे हैं जहां पे कि एसएफआईओ ने इंस्पेक्शन किए और एसएफआईओ के इंस्पेक्शन के बाद इन कंपनीज की क्या हालत है, किस तरीके की इंफॉर्मेशन निकल के आती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा थॉरो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे की जाती है एसएफआईओ के द्वारा। लेकिन बेसिकली चीज ये है कि अभी एसएफआईओ को ये जो मैटर है ये रेफर नहीं किया गया है, अभी सिर्फ एमसीए के पास है। और साथ ही जो ईडी या फिर कोर्ट वगैरह में जो इंक्वायरी चल रही है वो सारी चीजें हो रही हैं। अगर ये मैटर आपको एसएफआईओ के पास जाता दिखाई देगा तो देखिए स्टॉक में हो सकता है आपको बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल जाए, और अगर मैटर यहीं पे शांत हो गया तो स्टॉक में बड़ी तेजी भी बन सकती है। दोनों ही चीजें हैं। अब जो थोड़ा सा पॉजिटिव अगर आप इस पे एंगल लेते हैं तो देखिए यहाँ पे आरबीआई ने रिस्ट्रक्चरिंग की थी येस बैंक की, और उस रिस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे सारी चीजें डिस्क्लोज कर दी गई थी, बता दिया गया था किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो वहां पे कुछ इस तरीके का निकल के नहीं आएगा जो कि कुछ छुपाया गया हो, क्योंकि ऑलरेडी आरबीआई ने सारी चीजें चेक कर ली है और चेक करने के बाद ही रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी। और अभी भी आपने देखा एसबीआई के जो एक्स एम्प्लॉई हैं वो यहाँ पे कंपनी के अंदर एमडी की तरह काम कर रहे हैं, और उन्होंने बताया है कि कंपनी अभी बहुत ही ज्यादा फोकस कर रही है अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैटर के ऊपर, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज जो हैं उनको बहुत ही ज्यादा ठीक करने का काम किया जा रहा है। साथ ही जो रिस्क गवर्नेंस पॉलिसीज हैं उनके ऊपर भी बहुत काम किया जा रहा है, और ये भी माना जा रहा है कि अगले 6 महीने के अंदर बहुत ही अच्छा एक मॉडल यहाँ पे सेट कर दिया जाएगा रिस्क एश्योरेंस पॉलिसीज के लिए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैटर्स के लिए। तो उम्मीद कम है कि इस तरीके की कोई बड़ी चीज यहाँ पे कोई बड़ा इशू निकल के आएगा, लेकिन अगर कोई इशू निकल के आया तो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करेगा यस बैंक को, क्योंकि अभी सारी जो इस तरीके की न्यूज थी लगभग आनी स्टॉक में बंद हो गई थी और स्टॉक एक ठीक ठाक तरीके से अभी स्टेबल होने का काम कर रहा है। वहां पे अगर कोई बड़ा डिस्क्लोजर आ गया, कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ गई कि बुक्स के अंदर कुछ गड़बड़ है, तो देखिए स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है। और अगर यहाँ पे क्लीन चिट मिल जाती है एमसीए से तो स्टॉक में बड़ी तेजी भी बन सकती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है इस स्टॉक के ऊपर। और अगर ये मैटर एसएफआईओ को रेफर होता है तो आपको और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली अगर आप इन्वेस्टर हैं स्टॉक के अंदर, आपने पैसा लगाया हुआ है तो वहां पे आपको थोड़ी सी स्टॉक के अंदर हिट देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि यस बैंक के अंदर निकल के आ रही थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।